नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 30 लाख पद खाली, लेकिन भर्ती के नाम पर युवाओं की आंखों में धूल झोंक रही है सरकार। खड़गे ने लगाया बीजेपी पर आरोप। दूसरी खबर में जिक्र होगा मणिपुर का। मणिपुर हिंसा, जिसे देश की जनता की परवाह नहीं, उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं, कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मुस्लिम संगठन ने हज में कुप्रबंधन का लगाया आरोप। पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा देश भर के हज यात्री हुए परेशान। इसी के साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा का बयान, बोले 2024 में मोदी सरकार का जाना तय। 23 जून को पटना में जुटेंगे विपक्षी दल। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक के लोगों से हार का बदला ले रही है बीजेपी। चावल देने से इनकार करने पर कांग्रेस का केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और साथ ही साथ रोज की ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 30 लाख पद खाली, लेकिन भर्ती के नाम पर युवाओं की आंखों में धूल झोंक रही है सरकार। खड़गे ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली होने के बावजूद केंद्र सरकार रिक्त पदों को भरने के नाम पर युवाओं की आंखों में धूल झोंक रही है। उन्होंने ये दावा भी किया कि केंद्र सरकार दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विरोधी है, जिस वजह से वे खाली पदों को नहीं भर रही है। खड़गे ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार की प्राथमिकता कभी भी खाली पद भरने की नहीं रही है। 2014 के मुकाबले केंद्र सरकार में सिविलियन नौकरियों के खाली पद दोगुना हो गए हैं। सरकारी महकमों में कुल मिलाकर 30 लाख पद खाली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संवेदनहीन मोदी सरकार दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की विरोधी है, तभी वो इन खाली पदों को नहीं भर रही। कुछ हजार भर्ती पत्र बांटकर मोदी जी वाहवाही बटोरने की कवायद में युवाओं की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जिसे देश की जनता की परवाह नहीं, उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं, कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को मणिपुर में हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें देश की परवाह नहीं है, उन्हें केवल अपनी कुर्सी की परवाह है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, क्योंकि आपने चुनाव जीतने के लिए यहाँ के समाजों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, आपने भाइयों को लड़ाया। क्या राजनीति इतने निचले स्तर तक गिर गई है, जिसे समाज की परवाह नहीं है, देश की परवाह नहीं है, मणिपुर की परवाह नहीं है, केवल अपनी कुर्सी की परवाह है? ऐसे लोगों को पद पर एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी, आज मणिपुर और पूरा देश आपसे एक ही बात पूछ रहा है, क्या बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने समाज को बांटकर एक दूसरे का दुश्मन बना लिया है? क्या आपको मणिपुर और देश की परवाह नहीं है? देश हिंसा की आग में जल रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुस्लिम संगठन ने हज में कुप्रबंधन का लगाया आरोप। पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा देश भर के हज यात्री हुए परेशान। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव मोइन अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि कुप्रबंधन के कारण इस साल देश भर के हज यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस गड़बड़ी के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय जिम्मेदार है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। अहमद ने कहा कि आवेदन पत्र जारी करने से लेकर तीर्थ यात्रियों की देश वापसी तक की पूरी जिम्मेदारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की है। उन्होंने पत्र में कहा, खराब व्यवस्था का एकमात्र कारण हज कमेटी ऑफ इंडिया के नाम में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अनावश्यक हस्तक्षेप है। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा का बयान, बोले 2024 में मोदी सरकार का जाना तय। 23 जून को पटना में जुटेंगे विपक्षी दल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा कि 2024 में मोदी सरकार का जाना तय है, क्योंकि मोदी सरकार से जनता उब चुकी है। देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काकर देश में विभाजन कर राजनीतिक रोटी सेकने वाली मोदी सरकार को देश की जनता उखाड़ फेंकेगी।
देश में महंगाई व बेरोजगारी के कारण लोगों को लाचारी में जीने के लिए मोदी सरकार ने मजबूर कर दिया है। ऐसे में देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है। रामगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक के समापन के बाद रांची के सीपीआई कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को ईडी और सीबीआई से डराया जा रहा है। देश में महिला पहलवानों के साथ जो हरकत हुई है पूरी दुनिया ने देखा। पार्लियामेंट के उद्घाटन में जिस तरह से राष्ट्रपति को दरकिनार कर पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया पूरी दुनिया ने देखा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के लोगों से हार का बदला ले रही बीजेपी। चावल देने से इनकार करने पर कांग्रेस का केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक में कांग्रेस ने राज्य की अन्ना भाग्य योजना के लिए चावल देने से इनकार करने के खिलाफ बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। इस योजना के तहत कर्नाटक की कांग्रेस सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल प्रदान करता है, लेकिन केंद्र ने हाल ही में अपने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी है। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को पूरे राज्य में प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, मंत्री प्रियंक खड़गे समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी इलेक्शन 2023 चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग सख्त। प्रदेश में 11 विभाग लगाएंगे ये पाबंदियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों की ट्रेनिंग के बाद अब अलग अलग विभागों के साथ बैठक कर पूरी रणनीति बनाई जा रही है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और इसमें उन्होंने राज्य एवं जिला स्तर में नोडल अधिकारी नियुक्त करने और प्रभावी कार्रवाई की रूपरेखा बनाने सहित आवश्यक निर्देश दिए। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर पुलिस, आयकर, वाणिज्य कर, आबकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सीआईएसएफ, नारकोटिक्स, परिवहन, बैंक, दूरसंचार, रेलवे विभाग समेत कई संस्थाओं के अधिकारियों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिपारजॉय से हुआ नुकसान, सरकार देगी मुआवजा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत बिपारजॉय चक्रवात के प्रभावित इलाकों के 2 दिवसीय दौरे के तहत मंगलवार को दोपहर में बाड़मेर के चौहटन पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि प्रभावितों को नियम के तहत मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि बिपारजॉय चक्रवात के कारण राज्य के अनेक जिलों के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को भी भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गहलोत ने बाड़मेर के बारिश प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वे के बाद संवाददाताओं से कहा कि हम लगातार निगरानी कर रहे हैं। हमने पहले ही तैयारी कर रखी थी ताकि कैसे भी विपदा आए लोगों को तकलीफ नहीं हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने प्रभावित जिलों में 15 से 17 हजार लोगों को पहले ही सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। एहतियात के तौर पर सेना के 2 कॉलम बुला लिए गए और राज्य आपदा मोचन बल की 17 टीमों व एनडीआरएफ की 8 टीमें लगाई गई हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।